नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में वो कहानियां लेकर के, वो चीज़ें लेकर के जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और वायरल होने का उसका कारण भी है क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाए गए गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा, तो गुलाम नबी आज़ाद का एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है, जिसको मैं डालना चाहूँगा, जिसमें यहाँ आपके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कांग्रेस एआईसीसी के सामने कि हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर गठन करने के लिए ये अधिकृत कर दें और जो हाथ खड़े करते इस प्रस्ताव में वो हाथ खड़े करें कि माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ऑथोराइज करती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी गठन करने के लिए। मुझे खुद बहुत खुशी होती है कि ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वायरल करने वाले हैं शकील अख्तर साहब, वो लिखते हैं, गौर से देखिए, अभी आज़ाद ने प्रस्ताव रखा भी नहीं था और हाथ उठाने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा था। कहने वाले आनंद शर्मा ने हाथ ऊपर उठा दिया, जिन लोगों की उस चिट्ठी में मतलब सहमति थी। अगर कांग्रेस, फिर आगे लिखते हैं वो अपना ही ट्वीट, कि अगर कांग्रेस ने अपने आंतरिक चुनाव नहीं करवाए, CWC के चुनाव के जरिए नहीं चुनी, तो अगले 50 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। ये कहने वाले गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के 2018 में लास्ट हुए महाधिवेशन में मनोनयन के जरिए CWC के गठन का प्रस्ताव रख रहे थे। ये वीडियो हम यहाँ डालना चाहेंगे, उसके बाद अपनी बात कहना चाहेंगे। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, कह दिया था कि आप चुन लीजिए। सोनिया गांधी जी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया राहुल गांधी के मुकाबले खड़ा करने के लिए। इन सारे कलाकार नेताओं के द्वारा जिन्होंने चिट्ठी लिखी, जिन लोगों पर आज भी मोदी सरकार के रहते हुए ID, CBI या किसी की रेड नहीं पड़ी। रेड किस पर पड़ी? जो गांधी परिवार का वफादार था, चिदम्बरम, उन पर रेड डाली गई। जो गांधी परिवार के लोग थे उन पर रेड डाली गई मोदी सरकार के द्वारा। और जिसके पास कुछ नहीं था, नंग फकीर था, उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। जैसे कि राजा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और भूपेश बघेल, सिंहनाथ और भी नेता जो हैं गुजरात के हैं, उन पर भी कोई रेड नहीं डाली गई। शक्ति सिंह बघेल या मतलब बहुत सारे लोग। अब सवाल जब उठता है कि सोशल मीडिया पर जब कांग्रेस वर्करों के अंदर गुस्सा उठाता है और गुस्सा उठाने के बाद जब इस तरह के वीडियो वो डालने लगते हैं, इसमें गलती मेरी नहीं है। ये गुस्सा है आम लोगों का जो फटा हुआ है उन 23 नेताओं के खिलाफ, जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। अकेले राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं कि ट्विटर खेलते रहते हैं राहुल गांधी। लेकिन ये 23 नेता जो आरोप लगाने वाले हैं वो ट्विटर क्यों खेल रहे हैं? उनको आज़ादी है, कोई आंदोलन करें, कोई बड़ा आंदोलन उठाएं, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, ये सब कुछ रहे, तो इन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने एक वीडियो डाला था कल रात, उसको मैं पवन बंसल के ऊपर डालना चाहता था, पवन खेड़ा का नाम आ गया तो उस वीडियो को मैंने हटा दिया। वो वायरल होने वाला था वीडियो, लेकिन ये वीडियो भी वायरल होगा क्योंकि यहाँ पवन बंसल की भी मतलब जो केंद्रीय मंत्री हैं, किसी की भूमिका नज़र आती है आपको दोस्तों? नहीं आती होगी, भले ही हमें कांग्रेस का गद्दार बोला जाए। लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि जितिन प्रसाद जैसे नेता जिनको कांग्रेस का विरोधी बोला जाता था, वो भी जो हैं मतलब बुराई में भेज देते हैं। जितिन प्रसाद ने कौन से ब्राह्मण आंदोलन खड़े किए उत्तर प्रदेश के अंदर, जरा कम से कम ये तो बता दें। एक अकेले नेता हैं और जब यूपी में उनका विरोध होता है तो वो मतलब विरोध नहीं माना जाता, राहुल गांधी के लोगों के द्वारा विरोध किया हुआ माना जाता है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी मतलब पहचान बता दी। कपिल सिब्बल गुस्सा हैं, इस तरह के वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं, बड़े गुस्सा हैं कपिल सिब्बल साहब। तो कपिल सिब्बल साहब, आपने अंबानी अदानी के केस लड़ने के अलावा क्या किया है, जरा ये बता दें। आपने कौन सी विधानसभा, कौन से राज्य में जाके मेहनत की है, जरा ये बता दें। शशि थरूर जी सुनंदा
मामले में कांग्रेस आपके साथ खड़ी होकर के बदनामी झेलती रही। आपके ऊपर बीजेपी ने केस क्यों नहीं किया, जरा ये बता दें। चिदम्बरम साहब के ऊपर केस हो जाता है, आपके ऊपर केस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जरा ये भी बता दें। मिले हुए हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोग उन लोगों से जो कांग्रेस में गांधी परिवार की बर्बादी देखना चाहते हैं। जो गांधी परिवार को देखना नहीं चाहते, उनको बड़ी उम्मीदें थी कि गांधी परिवार का साथ छोड़ दिया जाए। याद कीजिए 2014 का इलेक्शन, जहां गांधी परिवार केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले खड़े थे भाषण देने के लिए। इन 23 नेताओं में कोई एक नेता आपको देखा हो किसी टीवी मीडिया पर या मोदी जी की खिलाफत करते हुए? मुझे वो सबूत दे दीजिए साहब, तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई में क्या होगा। हाँ, प्रणब दा भी थे उसमें शामिल। प्रणब दा तो गैंग लीडर थे, लेकिन उसके बाद भी उनको राष्ट्रपति बनाया। रामदेव की आवभगत करने पहुंचे। सोनिया गांधी जी को डराया गया कि राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए तो इनको मार दिया जाएगा। इतना ब्लैकमेल इन नेताओं ने किया सोनिया गांधी को। ये वो 23 नेता जो अपने बल पर किसी भी कांग्रेस पार्टी को किसी राज्य में चुनाव नहीं जिता सकते, लेकिन जिन लोगों ने चुनाव जिताए उन लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी पोल खुल रही है उनकी पोल को भी स्वीकार करना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता इन लोगों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने एक रास्ता बनता है कि कार्यकर्ताओं को दिल जीते या इनको कांग्रेस पार्टी से निकाले। ये निर्णय कठिन होगा, लेकिन कठिन नहीं है ये निर्णय। कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी जी से मेरी अपील है कि इन जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। रही चुनाव की बात, एक वीडियो जो था शकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, डाला उन्होंने, तब भाई आपके सामने क्या मजबूरी थी। अब आप लेटर लिखते हो, चिट्ठी लीक कराते हो, सोशल मीडिया पर ये सब कुछ चलता है। आप किस तरह के कांग्रेसी हो ये समझ में आता है। आप पैसे कमाने वाले कांग्रेसी हो, आप भ्रष्टाचारी कांग्रेसी हो, जिन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करार दिलवा दिया सबूत दे करके। और मोदी इन्हीं बातों का सहारा और इन्हीं बातों का फायदा उठाते हैं। हद है। कपिल सिब्बल साहब, मैं आपको ऐसा नहीं समझता था, मैं आपको आवाज समझता था। उन सारे 23 नेताओं को जिनका ये सब कुछ आया, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। जमाने बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, और जब पीढ़ियां बदलती हैं तो नए नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए और आपको एक स्वीकारता पक्ष में चला जाना चाहिए। लेकिन आप राजनीति छोड़ने को तैयार ही नहीं। आपको तो राज्यसभा चाहिए, 200 करोड़ खर्च करने पड़े या 300 करोड़ खर्च करने पड़े। राजनीति को पैसे का महत्व बना दिया है। जो चीज़ राहुल गांधी को पसंद नहीं है उसके खिलाफ चल करके आपने काम किया और राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। बस यही हो सकता था। प्रियंका गांधी होती तो वो भी ऐसा करती, गांधी परिवार होता तो वो भी ऐसा करता। आपने कांग्रेस की राजनीति को गंदा किया। आपने गठबंधन में उन लोगों को स्वीकार किया, उनके सारे आरोप 3G, 2G, 4G, कोलगेट सब गायब हो गए। जिम्मेदार आप थे, मंत्री आप थे, लेकिन खुलासा क्यों नहीं हुआ? ये सोचने वाली बात है कि गांधी परिवार को कांग्रेस ने ही हराया, गांधी परिवार को कांग्रेस ने ही बदनाम किया, कांग्रेस के नेताओं ने बदनाम किया। ये मेरी एक आरोप है, एक प्रश्न है। क्या ये 23 नेता इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? शायद इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से गद्दारी का मतलब है देश के साथ गद्दारी, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी, गांधी जी के साथ गद्दारी, संविधान के साथ गद्दारी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो कितना अच्छा बना है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।